नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। स्वागत है आपका एसपी सर हिंदी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की जो क्लास हो चुकी है उसमें हमने भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषाएं, भाषा की प्रकृति और भाषा के विविध परिवार हैं, कौन सी भाषा किस परिवार की है, उसको हमने देखा था। आज हम देखते हैं भारोपीय परिवार जी क्या है। देखते हैं भारोपीय परिवार। भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। हमारे भारत में जिस भाषा परिवार का प्रयोग होता है उसमें भारोपीय भाषा परिवार है और द्रविड़ भाषा परिवार है। चूंकि हमें हिंदी देखनी है, हिंदी के अंतर्गत देखना है, तो हमारे लिए भारोपीय भाषा परिवार देखना है। हमें देखना है ये भारत तथा यूरोप, ये भारत तथा यूरोप और उसके आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है, इसे भारत यूरोप इसे भारत यूरोपीय तथा संक्षेप में भारोपीय, भारत यूरोपीय तथा संक्षेप में भारोपीय परिवार कहा जाता है। भारोपीय परिवार कहा जाता है, यानी भारत और यूरोप, लेकिन हम जो इसको संक्षेप में दोनों को मिला करके भारोपीय परिवार कहते हैं, भारतीय परिवार के नाम से जानते हैं। इसे आर्य परिवार, भारत हिंदी परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार, आदि के नाम से भी जाना जाता है। आदि के नाम से भी जाना जाता है। हम पढ़ रहे हैं भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भारोपीय भाषा परिवार देख रहे हैं, क्योंकि हिंदी इसी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो ये भारत तथा यूरोप और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे भारत यूरोपीय, वैसे भारत यूरोपीय कहेंगे, लेकिन संक्षेप में हम भारोपीय कह देते हैं। भाषा भारत और यूरोपीय, तो भारत यूरोपीय तथा संक्षेप में भारोपीय परिवार कहा जाता है। इसे आर्य परिवार, भारत हिंदी परिवार, इंडो जर्मनिक परिवार आदि के नामों से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार का मूल स्थान, भारोपीय परिवार का
मूल स्थान। भारोपीय परिवार का मूल स्थान कहाँ है, ये हम देखते हैं। उल्टा भारत का मानते हैं। कुछ विद्वान इसे मूलतः भारत का मानते हैं। कुछ विद्वान इसे मूलतः भारत का मानते हैं और कुछ इसे मध्य एशिया का। कुछ विद्वान इसे मध्य एशिया का मानते हैं। मध्य एशिया का मानते हैं। कुछ विद्वान मध्य एशिया का मानते हैं ये स्थान। कुछ विद्वान इसे मूलतः भारत का मानते हैं, कुछ विद्वान इसे मध्य एशिया का मानते हैं तथा कुछ विद्वान यूरोप का तथा कुछ यूरोप एशिया की सीमा पर किसी स्थान को माना है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार इसको स्थान दे दिया है। भारोपीय परिवार का मूल स्थान कहाँ है, पूर्णतः निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इसे मूलतः भारत का मानते हैं, कुछ विद्वान इसे मध्य एशिया का मानते हैं, कुछ विद्वान यूरोप का तथा कुछ विद्वान यूरोप एशिया की जो सीमा है उस स्थान को भारोपीय परिवार का मूल स्थान या उद्गम मानते हैं। सर्वाधिक मान्य मत ब्रांडेस्टाइन का है। इनके अनुसार इन लोगों का मूल स्थान यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित किर्गिज का मैदान है। देखिए भारोपीय परिवार का मूल स्थान कहाँ है, ये कोई निश्चित प्रश्न नहीं है। कुछ विद्वान इसे मूलतः भारत का मानते हैं, कुछ इसे मध्य एशिया का मानते हैं, कुछ विद्वान यूरोप का, कुछ यूरोप एशिया की सीमा को मानते हैं। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक अधिक मान्य मत है वो ब्रांडेस्टाइन का है। ये कह रहे हैं कि इन लोगों का जो मूल स्थान यानी जो भारोपीय परिवार से संबंधित जो भाषा जो बोली जाती है, जो पाई जाती है, वो यूराल पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित है एक मैदान है जिसके लिए किर्गिज का मैदान कहा जाता है और उसके आसपास जो लोग रहते थे, जो भाषा बोलते थे, उसके लिए भारोपीय
परिवार की भाषा माना जाता है। ये इनका मुख्य मत है, यानी इनकी बात को मान्य किया गया है। तो हमने भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो छोटा सा टॉपिक हमारा छूट गया था, ये भारतीय परिवार से संबंधित है। हिंदी इसी की भाषा है, इसी से निकली है। बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन हमें हिंदी को देखना है। तो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, ये देखना है। तो भारतीय परिवार, इसके बाद अब हमें भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, भाषा की बोलियां, इसको आगे हम पढ़ते रहेंगे। छोटा सा टॉपिक बचा था, मैंने सोचा इसको पूरा कर लिया है, बाकी अगले क्लास में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।